जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ और चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, जिसमें हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड करना सीखा। हमने किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड करना सीखा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना सीखा। क्या जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। ठीक है, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करा क्वेश्चन नंबर 12, let a equals to this and b equals to this, verify that a b का whole inverse equals to b inverse into a inverse। हमें क्या करना चाहिए, ये वेरीफाई करना है। a और b आपको गिवन है, तो सबसे पहले ए बी पता कर लो, फिर उसका इनवर्स पता कर लो, बी का इनवर्स पता कर लो, ए का इनवर्स पता कर लो, और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ए बी की बात कर लेते हैं। ए इंटू बी, ए आपके पास है 3, 7, 2, 5, दिस इज ए, एंड बी 6, 8, 7, 9, ये आपके पास बी है। मल्टीप्लाई कर देते हैं ये रो ये कॉलम, तो ये कितना 18, ये प्लस का 49। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और ये रो ये कॉलम, तो 6 into 8 24 प्लस 7 into 9 63, और ये रो ये कॉलम तो 2 into 6 कितना 12 प्लस 5 into 7 कितना 7 5 जा 35, दिस इज 35। ये आपके पास क्या 35, और फिर ये 8 2 जा 16 प्लस 5 9 45। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 49 और 18 कितना 50 67, और ये ऐड कर देंगे तो ये 7 और 6 और 2 8, फिर ये 7 3 और 1 4, और 6 और 5 11, 4 एंड 1 5, और एक 6। ये आपके पास क्या आया, ए बी आया। यदि हम डिटर्मिनेंट ए बी की बात कर ले, तो डिटर्मिनेंट ए बी कैसे पता करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 इंटू 47। तो इनको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ जाएगा, 67 इंटू 61, ये 7, ये 6, ये 2 40, तो ये 7 8 0 4, तो ये आपके पास आया कितना, डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू आपके पास आई 4087, माइनस इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर दो 87 इंटू 47, तो 7 7 49, ये 56 और 60 इंटू 8 8 4 जा 32, और 234, 9 8 0 3 और 1 4, 4089, कितना आया आपके पास, -2।
हाँ, तो डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 2। और अब हम क्या जानते हैं, देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू, वी नो दैट एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो यदि हम एडजॉइंट ए बी की बात करें तो एडजॉइंट ए बी कैसे पता करेंगे, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होती है तो उसका एडजॉइंट, इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इनको तो इंटरचेंज कर दोगे तो 61 और ये 67, और इनका साइन चेंज कर दोगे, माइनस का 87 और माइनस का 47। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ए बी। और यदि हम बात करें ए बी के इनवर्स की तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए बी। तो डिटरमिनेंट ए बी आपके पास है माइनस का 1/2 और एडजॉइंट ए बी क्या आ जाएगा, 61 माइनस 87 माइनस का 47 और 67। ये आपका ए बी इनवर्स आ जाएगा। और फिर यदि हम और बात करें, देखो जैसे बी इनवर्स पता कर लेते हैं, तो बी हमारे पास क्या है, या ए हमारे पास क्या गिवन है पहले, 3 7 2 एंड 5। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता कर लेते हैं, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, ये कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, 15 माइनस 14। यदि हम इसके एडजॉइंट ए की बात करें तो अगेन वी नो दैट इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, 5 3 माइनस का 7 माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा भाई। इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। और यदि हम ए इनवर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1, ए इनवर्स इक्वल्स टू, वी नो दैट एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए तो कितना, 1 ही है, 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 3। ये आपके पास क्या आया, ए इनवर्स आ गया। और बी हमारे पास क्या है, देखो बी हमारे पास है 6 8 7 और 9। तो यदि डिटरमिनेंट बी की हम बात करें तो 9 6 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। और यदि हम एड जॉइंट बी की बात करें तो एड जॉइंट बी ये है, मतलब बी ये है, तो इनको तो इंटरचेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 9 6, इनका साइन चेंज कर दोगे तो माइनस का 8 माइनस का 7। ये आपके पास क्या हुआ, एडजॉइंट बी हुआ। और अब यदि हम बी इनवर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी डिवाइड बाई डिटरमिनेंट बी। सो द बी इनवर्स विल बी, डिटरमिनेंट बी कितना है, माइनस का 1/2 और ये आपके पास एडजॉइंट बी 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। ये बी इनवर्स हो गया, देखो आपके पास। अब आप बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें तो जैसे इफ मल्टीप्लाई बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स तो आपके पास है माइनस का 1/2 और 9 माइनस 8 माइनस का 7 6। और ए इनवर्स ये रहा आपके पास, तो ए से मल्टीप्लाई, ये तो 1/1 1 ही हो जाएगा, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये रो ये कॉलम, तो 9 5 जा 45 और ये प्लस का 8 2 जा 16, ये और ये तो 9 7 जा 63 और ये रो ये कॉलम, तो 8 3 जा 24, फिर ये रो ये कॉलम, ये कितना, माइनस का 35 माइनस का 12, ये रो ये कॉलम, तो ये प्लस का 49 माइनस 7 इंटू माइनस 7 प्लस का 49 और 6 इंटू 3 प्लस का 18। आप इनको ऐड कर दोगे तो माइनस का 1/2, ये देखो 45 प्लस 16 कितना, 61। इन दोनों को ऐड करोगे 3 और 4 तो 7 और ये 6 और 2 8 और दोनों नेगेटिव है तो माइनस के 87। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया
35 और 12 कितना 47, दोनों नेगेटिव है तो माइनस का 47, और इनको यदि आप ऐड करोगे तो ये 50 और 67, और ये देखो ए बी का होल इनवर्स है, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। मींस मतलब कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसको ही हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, हेंस फाइंड a इनवर्स। देखो सबसे पहले तो हम a स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, वी नो दैट दिस इज a मल्टीप्लाई a आपके पास क्या है 3 1 माइनस 1 2, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 माइनस 1 2 से, तो ये रो और ये मल्टीप्लाई कॉलम, तो क्या आ जाएगा देखो 3 3 जा 9, और ये 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये रो ये कॉलम, ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2, ये रो ये कॉलम, तो ये कितना माइनस का 3 और ये माइनस का 2, ये रो ये कॉलम, ये माइनस का 1 और 2 इंटू 2 कितना प्लस का 4, रो मल्टीप्लाई कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा आपके पास देखो 9 माइनस 1 8, ये 5, ये माइनस का 5, 4 माइनस 1 कितना 3, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू प्रूफ पुट कर देते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू, यदि हम बात करें ए स्क्वायर तो हमारे पास ये है 8 5 माइनस का 5 3, ये तो ए स्क्वायर माइनस का 5, ए क्या है आपके पास 3 1 माइनस 1 2, ये ए प्लस 7, आई क्या है 1 0 0 1, ये आई है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू यदि हम पुट करें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15, ये 5, ये माइनस का 5 5 टू जा 10, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और इनको और सोल्व कर लेंगे तो देखो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू, देखो ये 8 और ये 7 15, माइनस का 15 क्या जाएगा 0, 5 माइनस का 5 0, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10, माइनस का 10 कितना आ जाएगा 0, यही आपको प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। और आपसे क्या कह रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, इससे आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो हमें गिवन क्या है, ए इनवर्स देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, यहां से हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, देन वी गेट ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो दैट इस ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू ए, और ए इंटू ए इनवर्स लिख दिया इसको, ठीक है। और ये जो है a इंटू ए इनवर्स जो होता है, a इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास हम जानते हैं आई होता है, ठीक है। हम जानते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, यदि b a का इनवर्स है, मींस यदि b a इनवर्स है तो ये इसकी वैल्यू होती है आई, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या होता है आई, या a इनवर्स इंटू ए हमेशा किसके इक्वल होता है आई के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a इंटू आई माइनस ये 5i, ये प्लस 7,
आई इंटू ए इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स। आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और जीरो इंटू ए इनवर्स, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। ये आपके पास क्या आया, ए माइनस का 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल्स टू जीरो, या फिर 7a इनवर्स इक्वल्स टू, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिया, ये तो प्लस का हो गया, 5i माइनस का a या 7a इनवर्स वैल्यू पुट कर दी। देखो i क्या है 1001, 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं 5005 माइनस a आपको क्या गिवन है 3 1 माइनस 1 2, तो 7a इनवर्स इक्वल्स टू आपके पास क्या देगा 5 माइनस 3 तो 2, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस का 1, 5 माइनस 2 कितना 3, 7 से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा 1/7, 2 माइनस 1 1 और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें जो गिवन था वो वैल्यू पुट करके हमने प्रूव कर दिया, और इसी की हेल्प से जब हमें a इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहां हमारे पास बनता है a इंटू ए इनवर्स, इसको हम i पुट कर देते हैं, हमारे पास एक जगह जो है वो a इनवर्स बचा, i के साथ जो था ये इनवर्स बचा, और बाकी को उधर ट्रांसफर कर दिया, उसको सोल्व कर लिया, दैट इज योर आंसर, इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है 14, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू जीरो। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसके जो गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग हम यदि इसको लिखें, पहले ए स्क्वायर की जरूरत होगी तो ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए, ये हम जानते हैं ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई ए के, तो ए आपके पास ये है 3 2 1 1, फिर से 3 2 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रो ये कॉलम 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 प्लस का 2, ये रो ये कॉलम 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 कितना 2, फिर ये रो ये कॉलम ये 3 और ये प्लस का 1, ये रो ये कॉलम 2 प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 और 2 11, 6 और 2 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 कितना 3, ये हमारे पास आ गया क्या ए स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, गिवन क्या है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर आपके पास ये है तो ए स्क्वायर पुट कर दिया 11 8 4 3, ये ए स्क्वायर प्लस ए आई ए आपके पास क्या है 3 2 1 1 प्लस बी आई आपके पास क्या है 1 0 0 1 इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है 0, तो 0 0 0 0, ऐसे हमने इसको लिख दिया, जो गिवन कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पुट कर दिया। और यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 11 8 4 3, ए से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a 2a a ये a, b से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो b 0 0 b इक्वल्स टू 0 0 0 0, ऐसा हुआ हमारे पास। और अब इन तीनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कैसे होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो 11 प्लस 3a प्लस b और 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0 और 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, तो 11 प्लस
3a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसको 0 कर दिया, एक इसको 0 कर दो, 4 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -4, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन 11 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 b इक्वल्स टू 0, ये 11, 3 इंटू -4 कितना, माइनस का 12 प्लस b इक्वल्स टू 0, ये कितना आया, माइनस का 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, और b इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू 1 हो गई और a की वैल्यू क्या है -4, ये a और b के वैल्यूज, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस हमने वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लिया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस सो दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो हमें देखो ए स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है, ए क्यूब भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, ये आपके पास ए है तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये ए की वैल्यू, और फिर से ए की वैल्यू हम बात करें 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम कर देंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, तो कितना आ जाएगा, देखो आपके पास ये 1 और ये 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर ये रो ये कॉलम, तो ये 1 प्लस 2 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 -3 प्लस का 3, भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को +3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा, ये 1, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 6, ये रो ये कॉलम, तो ये 1 2 इंटू 2 4 और -3 इंटू -1 प्लस का 3, ये रो ये कॉलम, ये 1, फिर ये 2 इंटू -3 माइनस का 6 और -3 इंटू 3 माइनस का 9, ये 1 ये -6 ये माइनस का 9, ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम, तो ये 2 ये माइनस का 1 और ये प्लस का 6, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, बाद में भी तो सही कर देंगे, ये रो ये कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, फिर ये रो ये कॉलम, ये 2 ये प्लस का 3 और ये प्लस का 9, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ये +3 ये प्लस का 9, ठीक है, अब इसको देखो हम सोल्व कर लेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 हुआ, ये 1 से 1 गया 2, ये 3 से 3 गया 1, ये 3 -6 माइनस का 3 4 4 8, ये 1 माइनस का 15 माइनस का 14, 8 -1 7, ये माइनस का 3, ये प्लस का 14, ये आपके पास हुआ ए स्क्वायर। अब यदि हम ए क्यूब की बात करें, ए क्यूब वी नो दैट ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ये जानते हैं ए क्यूब जो है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो हमारे पास ये है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14,
ये तो हमारे पास ए स्क्वायर है और ए जो है वो हमारे पास ये 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 × 1 4, 2 × 1 2, 1 × 2 2। ये रो ये कॉलम 4, 2 × 2 4, 1 × -1 -1। ये रो ये कॉलम 4 × 1 4, 2 × -3 माइनस का 6, 1 × 3 प्लस का 3। ये रो ये कॉलम -3, ये क्या हो गया, ओहो, हम्म, देखो ए क्यूब फाइंड कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3 ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया इसको इससे, तो ये 4, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 3। फिर इसको अब इससे मल्टीप्लाई, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस का 8 और ये -28। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस का 8 -28। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +8 × 16 और -14 इंटू -1 तो प्लस का 14 हो जाएगा। फिर ये रो ये कॉलम, तो ये -3, 8 3 जा 24 -24 और ये 14 3 जा 42 तो -42। फिर ये रो ये कॉलम 7 × 1 7, ये कितना -3 और ये 14 2 जा 28। फिर ये रो ये कॉलम ये 7, ये -6 और ये 14 × -1 कितना आ जाएगा -14। और ये तो 7 × 1 7, -3 × -3 प्लस का 9 और 14 × 3 प्लस का 42। और इनको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 4 + 2 × 2 + 2 4 + 4 कितना 8। ये 8 - 1 7, 4 3 7 -6 1। फिर ये कितना आ जाएगा, देखो 8 - 3 कितना 5। और या ऐसे लिख दो 28 और 3 31 -8 कितना हो जाएगा 23 माइनस का 23। और ये कितना 30 - 3 27। और ये कितना आ जाएगा, देखो 6 और ये 6 66, ये और ये 3 और 69 माइनस का 69। फिर इनको ऐड कर देंगे तो 28 और 7 35 -3 32। ये 1 1 -14 -13 और 9 और 7 16। तो ये और 42 कितना आ जाएगा 58। ये आपके पास आ गया ए क्यूब। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यूब -6a² प्लस 5e प्लस 11i इक्वल्स टू 0। इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये ए क्यूब हुआ आपके पास 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और ये कितना है 58।
ये तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा ए स्क्वायर 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 14 और प्लस 5 ए कितना है ये ए है देखो 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 ये ए और प्लस 11 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इक्वल्स टू 0 हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से एलएचएस ले लेते हैं, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो देखो ये आपके पास 8 7 1 23 माइनस का 27 माइनस 69 32 माइनस का 13 इंटू 50 प्लस का ये 58 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24 6 2 जा 12 6 ये माइनस का 18 48 माइनस का 84 ये 42 माइनस का 18 और ये माइनस का 84 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 5 ये 5 5 टू जा 10 ये माइनस का 15 ये 10 ये माइनस का 5 ये प्लस का 15 और 11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब सभी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें 8 और 5 13 13 और 11 24 माइनस 24 क्या आ जाएगा 0 फिर 7 7 और 5 12 प्लस 0 तो 12 माइनस 12 ये भी क्या आ जाएगा 0 1 और 5 6 6 माइनस 6 इस माइनस की वजह से 6 ये भी 0 हुआ देखो फिर माइनस 23 प्लस का 18 तो माइनस के 5 और प्लस का 5 क्या हुआ 0 27 और 10 37 37 और 11 48 माइनस का 48 क्या आ जाएगा 0 माइनस का 69 और माइनस का 15 कितना आ जाएगा माइनस का 84 प्लस 0 माइनस का 84 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 84 क्या आ जाएगा 0 32 माइनस या 32 प्लस 10 42 माइनस का 42 कितना 0 माइनस का 13 प्लस या माइनस 13 माइनस का 5 माइनस का 18 और प्लस का 18 ये भी क्या हुआ 0 58 और 15 कितना 73 और 11 84 और ये माइनस माइनस तो ये प्लस का 84 ठीक है ये इसको मल्टीप्लाई किया ना 6 से तो ये प्लस का लिखा हुआ ठीक है तो ये माइनस का 84 ये प्लस का 84 और ये माइनस का 84 ये भी क्या आ गया 0 ठीक है ये आपको प्रूव करना था और आपसे और क्या कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड करना आपको गिवन क्या है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल्स टू 0 तो ए इनवर्स फाइंड करना हो तो हमने देखा क्या कि जब भी इस तरह इक्वेशन कोई गिवन हो और ए इनवर्स फाइंड करना हो तो उस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स तो क्या आ जाएगा इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए और ये ए इनवर्स माइनस 6 ए इनवर्स से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर को लिख दिया ए मल्टीप्लाई ए प्लस 5
ए इंटू ए इनवर्स प्लस 11 i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आई हुआ तो ए स्क्वायर इंटू आई माइनस 6 ए इंटू आई, और ये प्लस का 5 ये आई, और ये प्लस का 11 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा 0। मतलब ए इंटू ए इनवर्स ये हम जानते हैं आई होता है, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स को लिख दिया आई, यहाँ पे भी ए इंटू ए इनवर्स को लिख दिया आई, यहाँ पे भी ए इंटू ए इनवर्स को लिख दिया आई, और ये आई इंटू ए इनवर्स बच गया हमारे पास ए इनवर्स। 0 मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस का 6a और ये प्लस का 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो ये 11a इनवर्स इक्वल्स टू, इन सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a और माइनस का 5i। a स्क्वायर की वैल्यू है, a की वैल्यू है, i की वैल्यू है, सभी वैल्यू पुट कर दो, 11 से डिवाइड कर दो, ये आपका a इनवर्स जो है इस तरह से यहां से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ जो आगे है इसको आप खुद से सोल्व करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू दिस वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, खुद से आप इसको क्लियर करें, डिस्कस करें, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अदरवाइज आप खुद से सोल्व कर ले। पहले तो ए आपको गिवन है तो ए क्यूब फाइंड करें, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और सभी की वैल्यू पुट करके 0 प्रूव करें, फिर पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इसको सेम डिस्कस भी किया था विद प्रूफ। एडजॉइंट ए ऑफ ऑर्डर n बाई n, तो ये हम जानते हैं डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। ये हम जानते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स A का ऑर्डर है n बाई n, तो उसके एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। यहां आपसे कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, तो इफ n इक्वल्स टू 3 आप पुट करते हो तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A की पावर 3-1, सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्या कह रहा है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की हमें बात करनी है, तो जैसे वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसका बोथ साइड डिटर्मिनेंट कर दूं, ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, और इसको मैंने लिख दिया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख दिया। और ए जो है वो 2/2 का जो है वो डिटर्मिनेंट है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और इसको मैंने लिखा क्या, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए की पावर 2-1, तो डिटर्मिनेंट ए हुआ। तो
एक सेकंड। जैसे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो। लेट ए इक्वल्स टू, हम कोई एक डिटर्मिनेंट ले लेते, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी। ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, ए डी माइनस बी सी। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यदि हम ए इनवर्स की यदि हम बात करें तो ए इनवर्स क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, यदि हम यहां से पता करें एडजॉइंट ए तो क्या आ जाएगा, इनको तो इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो डी, ये ए, ये माइनस बी और ये माइनस का सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स इक्वल्स टू ये 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए और ये डी माइनस बी माइनस सी, ये ए, ये हुआ आपके पास, ठीक है। यदि इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं ए इनवर्स, तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा, डी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस सी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए और ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ऐसा मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। यदि मैं इसके डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की बात करूं तो क्या लिखूंगा, डी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस सी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए और ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। मैंने क्या किया, ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया, कि मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इसको तो मैं क्या लिखूंगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और यहां से R1 जो है उसमें से मैंने 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बाहर ले लिया, R2 में से मैंने 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बाहर ले लिया, तो क्या बचा, देखो डी, यहां माइनस का बी, यहां माइनस का सी, यहां बचा ए, ये बचा हमारे पास। और क्या लिखा जा सकता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ए डी माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी, और ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए, तो ये ए किससे कैंसिल हुआ, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, और 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए मतलब डेट ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई भी एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लेकर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंप्लीट हुई, और मिसलेनियस जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।